Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 7 Urban Administration. लास्ट वीडियो में हम हाफ चैप्टर कर चुके थे, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे. Functions of Municipal Corporation and Municipal Council. म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड काउंसिल कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस. वो इतने फंक्शंस होते हैं कि जिससे वो बहुत फंक्शंस करते हैं, कार्य करते हैं कि जिससे हमारी लाइफ जो पीपल हम सिटीजन रहते हैं बहुत आरामदायक, ईजी और कंफर्टेबल हो जाए. द फ्लोइंग आर सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दैम. अब ये कुछ फंक्शंस हैं. रजिस्ट्रेशंस ऑफ बर्थ दैट एंड मैरिज इन द म्यूनसिपल एरिया. जो मतलब कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिनकी डेथ होती है और मैरिज होती है, उसका वो रजिस्ट्रेशन करना. मेंटेनेंस करना. सैनिटेशन, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग्स ऑफ ड्रेन्स. नालियों की सफाई करना, सैनिटेशन करना, साफ़ सुथरा रखना. प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. कि साफ़ पानी हमारे घर तक पहुँचाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. प्रोविज़न ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स. स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और सामूहिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आयोजन का प्रावधान करना, उनके आयोजन करना. प्रोविजंस ऑफ स्कूल्स एंड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल. स्कूल्स देखना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स के. मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन. मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन करना रोड्स की, पब्लिक लाइब्रेरीज, पार्क्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स एंड म्यूजियम्स की. उनकी मेंटेनेंस रखना. जो सड़कें बनाई हैं उससे क्या है कि अगर वो टूट रही हैं, कुछ ख़राब हो रहा है, तो वो सारा उनको मेंटेन करना. प्रोविज़न ऑफ फायर स्टेशन एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज. फायर स्टेशन और फायर फाइटिंग सर्विसेज का परिधान को प्रोविज़न. मेंटेनेंस ऑफ नाइट शेल्टर्स फॉर द डेस्टिट्यूट. बेसहारा लोग होते हैं जो डेस्टिट्यूट हो गए, निराश्रितों, बेसहाराओं के लिए रैन बसेरों का मेंटेनेंस करना. जो मतलब कि बेसहारा लोग होते हैं उनके लिए रैन बसेरों का की मेंटेनेंस मेंटेन करना. कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स. पब्लिक टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन करना. जैसे पब्लिक टॉयलेट होता है, कहीं हम मार्केट वगैरह जाते हैं, कहीं मॉल जाते हैं, तो वहाँ पे जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उनका मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन करना, बनाना. तो ये कुछ एक फंक्शंस हैं कि जो मतलब कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल द्वारा की जाते हैं, कुछ कार्य हैं. आई अगेन रिपीट. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ्स एंड मैरिज इन द म्यूनसिपल एरिया. मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ड्रेन्स. ड्रेन्स में नहीं होते नालियाँ, कि अगर नालियाँ साफ़ सुथरी रहेंगी, साफ़ रहेंगी, तभी वहाँ से पानी क्रॉस होगा. अगर उसमें कुछ गंद भर गया तो वहीं पे जम जाएगा और पानी क्या आएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, पानी वापस आ जाएगा जो हमारे घरों में जाएगा. प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. की हमें इंश्योर हो कि पानी जो हमारे घर में आ रहा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि अगर पानी गंदा आएगा तो उससे हमारे को बीमारियां लगेगी, हम बीमार हो जाएंगे. सबसे जल्दी बीमार होने का कारण पानी ही होता है. अगर हम पानी बॉयल करके पीते हैं तो हमें बीमारियां बहुत दूर रहती हैं, हम अच्छे से स्वस्थ रहते हैं. प्रोविजंस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम. स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और सामूहिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आयोजन का प्रावधान. वैक्सीनेशन होता है जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं, आपको लगते हैं, हमारे को भी लगे थे कि जैसे 6 महीने के बच्चे को फिर साल के, 1.5 साल, 2 साल ऐसे लगते हैं, तो वो इंजेक्शन का सारा देख रेख में वैक्सीनेशन होती है. प्राइमरी मेंटेनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रोड्स. जैसे था मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बनाना, ये सारा कुछ काम गवर्नमेंट का ही होता हुआ करती है. प्रोविज़न ऑफ द फायर स्टेशन एंड फायर फाइटर सर्विस. मेंटेनेंस ऑफ नाइट शेल्टर्स फॉर द डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट होता है जो बेसहारा होते हैं, निराश्रितों को बोलते हैं, जो बिल्कुल बेसहारा होते हैं. जैसे कोई बच्चे अनाथ हैं या कोई बुजुर्ग को किसी मतलब कि घर से निकाल दिया है, जो भी मतलब कि बेसहारा है उनको भी रैन बसेरों का मेंटेनेंस करना, अनाथ आश्रम, एनजीओ वगैरह खोलना, सब कुछ देखना कि जो भी है कोई भूखा ना रहे, उसको रहने के लिए छत मिल जाए. कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स. अब आगे हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम. अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन करने और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटीज़ को बड़ी रकम के साथ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम आर ड्यूटी लिवाइड ऑन गुड्स एंड टायरिंग म्यूनिसिपल लिमिट्स. नगर पालिका सीमा में प्रवेश करने वाले गुड्स पर शुल्क लगाया जाता है. टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी. टैक्स लगाया जाता है. टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, हाउसेज, रोड, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस एंड व्हीकल्स, इन पर टैक्स होता है. ऑक्शन ऑफ पार्किंग लॉट्स ऑफ डिजाइनेड प्लेसेस. निर्धारित स्थानों पर पार्किंग प्लेस की नीलामी. टैक्सेस ऑन वाटर एंड लाइटनिंग. वाटर पे और लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स होना. रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज, लैंड एंड मार्केट्स.
फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन की जाती है, जैसे उसमें बताया था कि जो फंक्शन करते हैं उसकी फ़ीस भी ली जाती है बर्थ और डेथ की। फाइन्स एंड पेनल्टीज लिवाइड ऑन वोलेटर्स ऑन ट्रैफिक एंड सिटी रूल्स, फाइन और पेनल्टीज ली जाती है जो वोलेटर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो भंग करने वाले होते हैं, जो उल्लंघन करता होता है, जो मतलब कि अपने रूल्स को तोड़ते हैं। जैसे पता है ना, हम अगर ट्रैफिक रूल्स होते हैं या कुछ होता है उनको तोड़ते हैं तो उसमें फाइन्स या पेनल्टीज लगती हैं, तो उससे भी क्या होता है, इनकम ऑफ सोर्सेज। आगे हम बात करते हैं ग्रीवियंस, शिकायतें। इसका मीनिंग होता है कि शिकायत। In a democratic country like India, people have their say in local administration also. भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का कहना है। There are several ways in which citizens may express their grievances to civic body. ऐसे कई तरीके हैं जिनसे सिटीजन नागरिक निकायों को अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते हैं। Apart from organizing protest marches, they can file their complaints in the special court such as लोक अदालत। विरोध मार्च के ऑर्गेनाइजिंग के अलावा वे लोक अदालत जैसे विशेष न्यायालयों में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। पीपल कैन आल्सो रेज इशू इन कंज्यूमर कोर्ट्स, जो लोग हैं वो अपने मतलब कि कंज्यूमर कोर्ट में भी इशू को उठा सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटी दे कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बाय एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई का नाम सुनने से कहते हैं ना, आरटीआई लगा देंगे। किसी भी अनियमितता के मामले में अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई इज ए मीन्स विच by which a citizen can seek information by government department. This improves ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स, कि लोग कंज्यूमर कोर्ट में भी इशू को उठा सकते हैं। किसी भी अनियमितता के मामले में वे अपने सूचना अधिकार का प्रयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई नागरिक सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता है। तो ये तो था शिकायत का। आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में थे फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल, सोर्सेज ऑफ इनकम की इनकम के सोर्सेज क्या है, स्रोत कहाँ, इनकम कहाँ से आती है। लास्ट हमने किया ये शिकायत का, कि शिकायत कैसे कर सकते हैं, अगर कुछ है तो एक लोक अदालत इन प्रोग्रेस लोक अदालत में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट है, इससे आप अच्छे से करेंगे। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।